यूएस में H1B वीजा होल्डर्स और एप्लीकेंट्स के लिए 2025 बहुत टफ साबित हो रहा है। छोटे मोटे जुर्म, 10 से 15 साल पुराने रिकॉर्ड और मामूली फाइन अब वीजा रिजेक्शन या फिर डिपोर्टेशन की ये सारी चीजें वजह बन रही हैं। कई इंडियन प्रोफेशनल्स जो आज पीएचडी कर चुके हैं या फिर रिसर्च में हैं, वो अब H1B अप्लाई करने से डर रहे हैं। तो चलिए आपको डिटेल में सब कुछ बता देते हैं और सारे सिचुएशन समझा देते हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग NBT टेक इट। अगर हम सबसे पहले केस की बात करते हैं तो बात होगी एक इंडियन रिसर्चर की। वो इंडियन रिसर्चर जो आज कैंसर पर रिसर्च कर रहा है। 7 साल पहले ये इंडियन स्कॉलर एक केस में फंसे थे। उन्हें ना अरेस्ट किया गया, ना ही उन्हें जेल भेजा गया, सिर्फ उन पर मामूली फाइन लगा था। उन्होंने फाइन भी भर दिया, लेकिन अब वो जब H1B के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनका पुराना रिकॉर्ड उनके खिलाफ ना चला जाए। दूसरे केस की अगर हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति ने 15 साल पहले एक कार को गलती से टक्कर मार दिया था। छोटी सी गलती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था। आज तक उन्हें हर इमिग्रेशन फॉर्म में यस पर ही टिक करना पड़ता है, जिससे फाइल रीओपन होती है, स्क्रूटनी बढ़ जाती है और रिजेक्शन का जो रिस्क है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ट्रम्प सरकार की नई पॉलिसीज के बाद USCIS अब पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को और सोशल मीडिया एक्टिविटी और मोरल कैरेक्टर को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली देख रहा है। I-485 जैसे फॉर्म्स में ये सब डिस्क्लोज करना जरूरी है और बताना पड़ेगा कि आप अरेस्ट हुए थे या फिर नहीं, कोई केस चला है या फिर नहीं, फाइन या फिर पेनल्टी दी थी या फिर नहीं। ये सब अब वीजा प्रोसेस में नेगेटिव फैक्टर बन चुके हैं। भले ही आपने गलती कब की थी ये मैटर नहीं करता। सोशल मीडिया भी अब आपके इमिग्रेशन फ्यूचर को डिसाइड कर रहा है। आपने अगर 10 साल पहले भी कोई ऐसा पोस्ट किया था जो कंट्रोवर्शियल है, वो भी USCIS को दिख सकता है और हो सकता है कि आपका वीजा रिजेक्ट किया जाए। USCIS के पास AI टूल्स हैं जो पुराने डेटा को निकालते हैं और उससे आपका इंटेंट जज किया जाता है। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है, लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपने कभी भी कोई भी छोटी गलती की है ना, तो 4 बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हर चीज ऑनेस्ट तरीके से आपको डिस्क्लोज करना है। अरेस्ट या फिर कोर्ट से जुड़े जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास आपको रखने हैं और साथ ही आपको इमिग्रेशन अटॉर्नी से लीगल एडवाइस लेनी है। और हाँ, जो वेवर या फिर जो क्लैरिफिकेशन लेटर है वो बहुत काम आता है कोई भी फॉर्म भरने से पहले। तो आपको ध्यान रखना है, उसे अपने पास रखना है और उसमें जो भी यस या नो आपको करना है वो काफ़ी सोच समझ कर करना है। छुपाने से बड़ा नुकसान हो सकता है, आपको फ्रॉड माना जा सकता है और आप पर लाइफ टाइम बैन भी लग सकता है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। US इमिग्रेशन अब बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, लेकिन साफ और क्लियर स्ट्रैटेजी से आप खुद को बचा सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था और अब आप H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो और अपडेट अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि अगर कोई भी अपडेट आए इमिग्रेशन से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड या फिर वर्क अब्रॉड से रिलेटेड, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NBT टेक इट।